तो इस प्रकार से पाँचों 5 का 1 2 3 नंबर भी प्रश्न आपका हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको। देखिए 13 के घन करेंगे तो 2197 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 13 लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 7 लिखा गया। तो यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, ये 23 के घन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर इसको काट के समझा देते हैं। यूनिट डिजिट 7 आपका किसका कीजिएगा घन, 13 के घन कीजिएगा तो लास्ट में 7 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम 13 है घन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 के घन करेंगे तो 1, और क्या करेंगे 2 के घन करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक कम संख्या लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लेंगे, ये आपका 13 के घन होगा। यहाँ पे 729 यहाँ पे सही है। 3B का 5वां नंबर आपका भी समाप्त हो गया। और 6ठा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे होगा, यदि n प्राकृत संख्या है तो n क्यूब को n क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहली विषम संख्या n² - 1 + 1 होगी। तो चलिए कॉपी में इसको हम बता देते हैं। तो 6ठा के 3 नंबर सवाल है। आपका पहल का नंबर है 5 के स्क्वायर है। तो फार्मूला होता है n² - n + 1। n के जगह पे 5 रखते हैं, 5 के स्क्वायर - 5 + 1, 5 के स्क्वायर 25 - 5 + 1, 25 हुए को 26 हुआ आपका होता है। 26 में से 5 घटेगा तो आपको 21। पहल का विषम संख्या निकालना है। आपको लगभग 5 को विषम संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तब 21 के बाद में आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद में 25 हो जाएगा, 25 के बाद में 27 हो जाएगा, 27 के बाद में 29, 1 2 3 4 5 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 6 के दूसरा नंबर सवाल है। यही फार्मूला लगेगा, n² - n + 1। n के जगह पे 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर - 4 + 1, 4 के स्क्वायर 16 - 4 + 1, 16 को और 1 17 हो जाएगा। 17 में से 4 घटाना है तो आपको हो जाएगा 13। 13 के बाद में विषम संख्या 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 6ठा के तीसरा नंबर सवाल, n² - n + 1। n के जगह पे 8 रखेंगे, 8 के स्क्वायर - 8 + 1, 8 के स्क्वायर 64, और 1 64 - 8 + 1, 64 को एगो 65 को होता है, -8। जब इसको घटाइएगा तो 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, यही है तो 5। आपका 57 के बाद में विषम संख्या आपका हो जाता है 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 63, उसके बाद में 65। आपको मैक्सिमम इतना ही तक ले लिखना है, इससे आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है।